जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले ट्रांसफार्मर के बारे में। आप सबने देखा होगा बहुत सारे प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं और वो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे टन्स में होते हैं, बहुत मतलब 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो, ऐसे बहुत सारे टन्स में भी आते हैं। और एकदम देखे रहोगे आप, स्पीकर देखे रहोगे या ट्रांसफार्मर देखे रहोगे एकदम छोटे वाले, या स्पीकर हो गया, और बहुत सारे ऐसे आप चार्जिंग में भी देखे रहोगे। उसमें भी क्या होता है, छोटा सा एक ट्रांसफार्मर होता है। ऐसे बहुत सारे वैरायटी के ट्रांसफार्मर आते हैं, आप सबने देखा रहेगा। और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है। किसका? वोल्टेज के लिए। अब इसके अंदर एक करंट आता है जो ईडी करंट, ये क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है ये करंट? ये हार्मफुल होता है। मतलब हार्मफुल बताए क्यों? क्योंकि क्या करता है ना, ये सोचता है जिसने हमको बनाया है उसको ही मारने में पीड़ित रहता है कि भैया इसको ही मारो, इसको ही खत्म करो, तो वो वही करता है। अब देखिए, अब खाना बनाने वाले जो इलेक्ट्रिक वाले मशीन देखे रहोगे, जो बर्तन होती है, मशीन होती है इलेक्ट्रिक। अब आप बर्तन उठाइए, अब जो जैसे समझिए आप खाना बनाने वाले कैसा आते रहेगा, एक देखे रहोगे। अब उसके ऊपर आप अब बर्तन रखिए, वो कैसा रहता है, गोल में। अब उसको चौकोन तो नहीं बनाया है ना, उसको क्या किया, सिर्फ गोल में बना दिए। अब आपने उठा गया है, कुछ गर्म करने के लिए पानी रखे तो उस पर रखोगे और स्विच चालू करोगे, यहाँ से दबाओगे तो उसका क्या होगा, वो अपोज करता है। तो जो आपकी बर्तन होगी, बर्तन और जो मशीन होगी, जो आपने गर्म करने वाली जो मशीन है, वो क्या करता है, दोनों एक आपस में आते हैं, एक कंटेंट में आते हैं। तो जो ईडी करंट होता है इसमें किस में मिल जाता है, बर्तन के साथ। और वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, एकदम ज़्यादा तेज से हीट प्रोड्यूस करेगा। और उसी बर्तन में जब प्रोड्यूस करेगा तो आपका जो पानी रखे रहोगे वो धीरे धीरे गर्म होता है और वो बाद में उबलना चालू हो जाता है। यहाँ तक समझे। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अब यहाँ पे लिख दिया टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इतने टोटल कितने हैं, 12 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, और इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। 12 प्रकार के अभी हम लोग जानते हैं 12 प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ सेटअप, यहाँ पे लिखे सेट डाउन, और यहाँ पे लिखे सेटअप। अब देखो कितने होंगे, पहला होगा सेट डाउन, और फिर सेटअप, फिर उसके आइसोलेशन, फिर उसके बाद सिंगल फेस, और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप, फिर उसके बाद आयरन कोर। आयरन कोर क्या होता है, जो आयरन कोर होता है उसके ऊपर वेल्डिंग की जाती है। क्या की जाती है, वेल्डिंग। तो यहाँ पे आयरन कोर हो जाए, और थ्री फेस ट्रांसफार्मर होता है। फिर उसके बाद फेरेनाइट कोर होता है। फिर उसके बाद अर्थिंग। अर्थिंग आप जानते रहोगे, अर्थिंग क्या काम करता है, वो ज़मीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो करंट आता है वो अर्थिंग के थ्रू होकर ज़मीन में चला जाता है। यहाँ तक समझ गए। और जो करंट एकदम हाई पोटेंशियल में होता है, अर्थिंग के थ्रू चले जाता है। आप सबने ये भी सुना रहेगा कि बोलते रहेंगे ना, अगर आप कुछ भी काम करने जाते हैं, ऐसा नॉर्मल अगर लाइट ख़राब हो गया, आप लगाने जाते हो, तो बोलते हैं कि लोहा धक्कड़ वाला जो चीज़ है उसके ऊपर चढ़िए मत, और उसके ऊपर चढ़ के इलेक्ट्रिक वाला जो करंट वाला रहता है वो काम मत कीजिए, या चप्पल पहन के कीजिए, या हाथ में रबर पहन के कीजिए। तो वहाँ पे ये बोला जाता है, क्योंकि जो करंट होता है इंसुलेटिंग, जो करंट रहेगा, जो आपके हाथ में ग्लव्स पहने रहोगे या जो चप्पल जूता रहेगा, वो क्या करता है, अर्थिंग का काम करता है। मतलब अपने शरीर से होकर निकल जाता है। समझ गए। और मेन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बोलते हैं कि लोहा वाले तत्व होते हैं, जो स्टील और लोहा हो गए, उसमें टच नहीं करना चाहिए। अब एक बात और, अब समझिए कोई डंडा हो गया एकदम हरियर का, एकदम हरियर कलर का डंडा, कलर की बात नहीं करिए, एकदम हरा एकदम। अभी समझिए जो बांस हो गया, अब बांस कैसे एकदम हरियर रहता है, अब छुआ दिए, और समझो कोई तार में छुआ दिया, किधर भी टच कर दिए ना, तो पूरा तुम्हारा जो बांस समेत तुम भी जल जाओगे और बांस भी जल जाएगा। उसके अंदर भी करंट आता है। आप सबने देखा रहेगा जो अर्थिंग लगाते हैं, आप गाँवों में देखे रहोगे, जो खंभा के ऊपर अर्थिंगियाँ लगाते हैं, लाइट की चोरी करते हैं, करंट की चोरी करते हैं, तो कैसा लगाते हैं, मतलब ऊपर से ऐसा एक कटिया जैसा लगा देते रहेंगे ना, तो ऐसा रहता है जैसा मछली पकड़ने वाला कटिया नहीं होता, उसको ऐसा लगा देते रहेंगे। अब समझिए कोई पकड़ने वाला गाँव में आ गया, समझिए ये इलेक्ट्रिक वाले, जैसा अपनी कंपनी आ गया, अडानी कंपनी, ये सब उनके ऑफिसर आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, कटिया निकाल लेते हैं। तो वही क्या होता है, बिजली की चोरी कर लेते हैं। तो वही कि कटिया जैसा बोलते हैं, अगर लगाओगे तो जो कटिया जब लगाते हैं तो जो डंडा रहता है उनके पास, वो हरियर नहीं रहता, एकदम सूखी लकड़ी रहती है, उसके अंदर रहती है लकड़ी, एकदम सूखी रहती है, और उस पर फटाक से लगा देते हैं। समझ गए। वो अर्थिंग का काम करता है। तो अर्थिंग आप देखे रहोगे, अर्थिंग जो ज़मीन के अंदर जाता है। अब बात करते हैं पावर टाइप ट्रांसफार्मर। पावर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। फिर क्या होता है, ये भी टोरॉइडल को एक ट्रांसफार्मर है। बात करते हैं करंट टाइप ट्रांसफार्मर। टोटल कितने प्रकार के हैं, 12 प्रकार के। ये कितने 12 प्रकार के क्या है आपके ट्रांसफार्मर। अब देखो, अब इसमें मेन पार्ट जो होता है ना ट्रांसफार्मर का भी मेन पार्ट होता है। आप समझ रहोगे, देखो उसके ऊपर ट्यूब के जैसा लगा रहता है, फिर उसके बाद इंसुलेटिंग लगा रहता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रकार। और जो एकदम मशीन रहता है एकदम बड़ा, जो मेटल का रहता है, वो एक पत्ती जैसा बना रहता है। मेटल जो रहते हैं ना, एक पत्ती जैसा बना रहता है। समझ गए। उसको एक करके लगाते हैं। अब सब एक साथ में पत्ती को जो समझे। अब आप सोचते रहोगे कि पूरा जो लोहा का रहता है उसको पत्ती में क्यों लगाया है। मतलब आप
एक ही साथ में लगा देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं लगा सकते। क्यों, क्या होता है अगर उसको पूरा साथ में लगा देंगे तो इफेक्ट करेगा किस पे, करंट जो होता है ना वो ब्लास्ट होने का ये हो जाता है, मतलब ब्लास्ट भी हो सकता है और उसके अंदर जो हाई करंट होता है वो भी उसके अंदर पहुंचता है और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है। अब देखो मेन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर देखो जो टैंक होता है, ट्रांसफार्मर टैंक के बारे में बात करते हैं, वो जो उसकी ट्रांसफार्मर जो टैंक होता है जब बना रहता है ना एकदम पतली पतली एकदम फील्ड सी बनी रहती है, किसी एकदम पतली पतली जो स्टील हो गई या बहुत सारे प्रकार के जो आयरन होते हैं उससे एकदम पतली पतली बनी रहती है और उसको एक करके चिपका दिया जाता है, समझ गए, उसको क्या, उसको चिपका दिया जाता है। फिर देखो मेटल से होता है। अब देखो अब जो टैंक होगा ना, टैंक वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, एम्प्टी मतलब खाली रहेगा, और जो खाली रहता है लड़कियों का दिमाग के जैसा रहता है वो क्या रहता है, खाली रहता है। तो उसमें क्या रहता है, वो खाली इसलिए रहता है, उसके अंदर वाइंडिंग जो वाइंडिंग की रहती है ना, कोर की जब वाइंडिंग की जाती है उसके अंदर रखा जाता है और उसको रखते हैं, और उसको इसलिए रखा जाता है जब उसको रखे एम्प्टी मतलब ट्रांसफार्मर खाली जगह, याद रखना। और ट्रांसफार्मर अगर पूछ दिया तो खाली जगह कि याद रखना, खाली जगह उसके अंदर क्या रखेंगे, वाइंडिंग, और क्या होती है, खाली रहती है, उसके अंदर रखेंगे तो उसके अंदर दो प्रकार के तेल होता है। तो जो उसको बोलते हैं मिनरल ऑयल, क्या बोलते हैं, मिनरल ऑयल, मिनरल करके ऑयल होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक पैराफी होता है और एक नेफ्था करके होता है। कौन सा, पैराफी और नेफ्था, ये क्या काम करते हैं, कूलिंग देने के लिए काम करते हैं, समझिए किसके लिए, कूलिंग देने के लिए काम करते हैं, इनको मिनरल ऑयल भी बोला जाता है। अब ये कूलिंग इसलिए देते हैं, समझिए कूलिंग, अब देखे रहोगे बहुत सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं ना ये लगाए रहते हैं, अब उनके पीछे पंखा लगा दिया जाता है। अब जैसे ट्रांसफार्मर अगर हीट करने लगा है, अगर ट्रांसफार्मर हीट करेगा तो उसको कूलिंग के लिए तो समझ चाहिए ना, कूलिंग के लिए तो चाहिए, तो कूलिंग के लिए क्या करते हैं, और वो पंखा लगाए रहते हैं, तो जितना हीट होगा वो कूलिंग के थ्रू निकल जाता है, कूलिंग करके उसको क्या करता है, निकल। आप देखो कौन से भी मोबाइल आ गए आजकल के, देखोगे नए नए मोबाइल आ गए जिसके अंदर आप गेमिंग पीसी उसी देखे रहोगे, जब गेमिंग करते रहोगे, अब बहुत लोग का शौक रहता है गेमिंग करने के लिए, तो उनके पीसी में भी पीसी में भी देखे रहोगे एक पंखा लगा रहता है, क्या करता है वो पंखा एकदम घूमता रहता है और उसके अंदर रंग बिरंगा लाइट लगी रहती है, समझ गए, उसके अंदर क्या रहता है, एक ट्रांसफार्मर भी रहेगा और कूलिंग, क्यों, क्योंकि जो करंट आ रहा है वो हीट ज़्यादा ना करे, नहीं तो क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ब्लास्ट भी होने का चांस रहता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, समझ गए। अब देखो समझ गए, और ये लैमिनेटेड कोर रहता है, लैमिनेटेड बता दिए, वो कोर होगा वो लैमिनेटेड रहेगा। अब जो कुछ कार्ड है, समझ लीजिए आपके पास आधार कार्ड ही है, अब इतना बड़ा आधार कार्ड लेके घूमोगे तो नहीं, अब पहले के टाइम में जो आधार कार्ड मिलता था, अभी पीवीसी कार्ड, एक पीवीसी एटीएम कार्ड कैसा हो गया आपका, एटीएम कार्ड जैसा भी आधार कार्ड बन गया है, बहुत सारे प्रकार के आधार कार्ड एक जैसा आपका कार्ड जैसा बन गया। जो पहले बड़े टाइम होता था उसको क्या करते, काट के अब दुकान पे जाते रहोगे, भैया इसको लेमिनेशन कर दो, तो उसको ही कोर को क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है, किसे, लेमिनेट। और कोर जो होता है एकदम पतली पतली होती है, किससे होती है, एकदम पतली पतली, उसको क्या किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है, और उसी कोर को रखते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑयल तो बता दिए कौन कौन से दो प्रकार के ऑयल है, उसको मिनरल ऑयल बोला जाता है। इसके क्या टैंक होता है, क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक, और इसके बहुत सारे, देखो यहाँ पे कितने टोटल 10 हैं, फिर बुशिंग का काम करेगा, फिर उसके लूजेस करेगा, कूलिंग ट्यूब्स होता है, ब्रीथिंग होता है, इतने प्रकार के टोटल 10 प्रकार के हैं। अब ये इनका हर, देखो जो 10 प्रकार के हैं, इनके जो ट्रांसफार्मर के जो मेन 10 हैं, इनके अंदर हर एक चीज़ का क्या रहता है, काम करने का कोशिश काम करता है, समझ के। अब ये वाला जो होता है, पाँचवें की बात करते हैं, पाँचवें नंबर की रिले, अब ये क्या काम करेगा, अभी समझिए ये अपोज करता है, अभी समझिए कोई ट्रांसफार्मर में अगर ज़्यादा हीट हो रहा है, समझिए ज़्यादा हीट हो रहा है, अगर या कुछ उसके अंदर अनहोनी होने वाली होती है, तो ये फटाक से उसको तलाश कर लेता है कि हाँ भैया अब कुछ तो गड़बड़ होगा ट्रांसफार्मर में, तो ये क्या करता है, बचाव के लिए वहाँ पे अलर्टिंग कर देता है, क्या करता है, अलर्टिंग कर देता है, तो वहाँ पे समझ में आ जाता है भैया हाँ अलर्टिंग का टाइम है। अब देखो ब्रीथिंग, अब ये क्या करता है, अगर समझिए एक जैसा कि जो एनवायरनमेंट है, जो मॉइस्चर है बाहर का और अंदर का, तो ये आपस में मिलने नहीं देता, और जो गैसेस इसके अंदर फॉर्म हो गए वो बाहर निकालता है, मतलब ब्रीथिंग, अपना जैसा शरीर है वैसा ये भी काम करता है, समझ गए। पर याद रखना है खाली रहता है, एम्प्टी रहता है, इसके अंदर कोर जो वेंडिंग होता है वही रखते हैं, समझ गए। अब देखो अब मेन इसकी बात करते हैं, ट्रांसफार्मर। देखो अब ट्रांसफार्मर के ऊपर पूछेगा डेफिनेशन। अब बहुत सारे एग्जाम, आप जब भौतिक विज्ञान का एग्जाम दोगे, जब फिजिक्स का एग्जाम दोगे भौतिक, इसमें बहुत बार पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होता है, वो काम कैसा करता है, तो वो याद रखना वोल्टेज के लिए काम करते हैं, हाई पोटेंशियल वाले। अब जो भारत में होता है, हिंदुस्तान की बात करें, उसमें एक ही होता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं होता। कौन सा, 50 हर्ट्ज के होते हैं, उसके अंदर क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। कौन सा होता है, 50 हर्ट्ज के इस्तेमाल होते हैं, समझ गए। अब देखो अब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल, देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफार्मर, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस, इट कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, चेंज नहीं करता, इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, जो कौन सी होती है, 50 हर्ट्ज।
अब हर्ट्ज क्या है इसका, यूनिट। 50 हर्ट्ज क्या है, यूनिट, याद रखना। हर्ट्ज क्या होता है, यूनिट। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी चेंज नहीं करेगी, जो भारत में होते हैं क्या होता है 50 हर्ट्ज। अब बात करते हैं डायरेक्ट करंट अपोज नहीं कर, अब डायरेक्ट जो यहाँ से जो करंट जहाँ बनता है, अब उसके लिए बहुत पानी इस्तेमाल हो जाता है करंट बनाने के लिए, और करंट बहुत सारे प्रकार से भी बन सकते हैं। आप देखे रहोगे जो सोलर पैनल होते हैं, जो सूर्य की किरण होती है उससे भी बना लेते हैं करंट। अब देखो ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्या करता है, जो अपनी करंट है इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करेगा, ये सप्लाई करता है। अभी अपने समझ में, अपने घरों में जो लाइट चलती है ये कहाँ से आता है, ट्रांसफार्मर से ही आता है। ये क्या करता है, जितना ज़रूरत होती है उतना सप्लाई करेगा। अब जैसा इंडस्ट्री में लगे तो इंडस्ट्री में ज़्यादा, हर जगह जहाँ जितना ज़रूरत होगा उसको उतना ही सप्लाई करते हैं, समझ गए। और उसके वोल्टेज के ऊपर रहता है कितना उसके वोल्टेज। अगर समझिए आप मोबाइल लगा है, आपके घर में जितनी ये होती है उतनी, जितनी इलेक्ट्रिक आती है उससे मोबाइल चार्ज होता है समझ गए। अब इसकी बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये 50 हर्ट्ज होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी समझ गए, ये चेंज नहीं होगी। अब वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो ये बात करते हैं फैराडे लॉ। अब किसके ऊपर काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, इसकी अगर काम करने की बात करें तो ये फैराडे लॉ के ऊपर काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना। किसके लॉ पे काम करेगा, फैराडे। अब फैराडे कौन है, ये साइंटिस्ट है भैया, इनका नाम कौन, ये साइंटिस्ट है, तो इनके ही बोलते हैं ना म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब देखो टाइप्स पूछते हैं, अब टाइप्स बता दिए, यहाँ पे आपको बताए थे आउटपुट। आउटपुट क्या होता है और वोल्टेज बेस क्या होता है। देखो यहाँ पे दो हो, आउटपुट जो होगा पहला सेटअप और स्टेप अप और स्टेप डाउन। यहाँ पे देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन यहीं पे है। इसका कौन सा आउटपुट वोल्टेज बेस पे काम करेगा। इसके टाइप है कौन सा, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब कूलिंग की बात कर लिए, कूलिंग क्या होता है। अब देखो यहाँ पे कूलिंग इंसुलेटिंग बेस क्या होगा, कूलिंग इंसुलेट काम करते हैं। देखो यहाँ पे जो हम लोग ने दिया था मिनरल ऑयल, ये क्या करता है, कूलिंग के लिए काम करता है। कूलिंग कौन सा होगा, एक होगा ऑयल वाला टाइप और एक होगा ड्राई। और ड्राई बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, अभी मोस्टली ऑयल वाला ही हम बात करेंगे। ऑयल की हम बता दिए दो तेल होते हैं, कौन कौन सा याद रखना। दो तेल हमेशा पूछता है, एक पैराफिन और नेफ्ता करके, समझ के। यहाँ पे अगर स्पेलिंग गलत होगी तो वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए टाइप की बात करेंगे कौन सा होगा, आउटपुट और वोल्टेज बेस। वोल्टेज बेस में क्या आएगा आपका, वहाँ पर स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब बात कर यहाँ पे कूलिंग, समझिए कूलिंग कौन सा होगा, एक यहाँ पे कूलिंग इंसुलेटिंग बेस की बात करेंगे। कूलिंग इंसुलेटिंग बेस कौन सी होगी, ऑयल टाइप होगा और ड्राई टाइप होगा, समझ गए। अब देखो मेजरमेंट बेस्ड की बात करते हैं, मेजरमेंट बेस्ड ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। मेजरमेंट बेस्ड जो होता है ना, इसके अंदर होगा एक सीटी होगा, एक देखो एक सीटी और एक पीटी होता है। अब फिजिकल ट्रेनिंग नहीं भैया, यहाँ पे अलग है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो अब सीटी जो होगा एक करंट ट्रांसफार्मर होता है और जो पीटी होता है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, समझ के। अब याद रखना सीटी और पीटी दोनों अलग है। अब मेजरमेंट यहाँ पे देखो मेजर्ड बेस्ड ट्रांसफर है, कौन सा। अब पावर कैपेसिटी बात करते हैं, पावर कैपेसिटी बेस्ड। अब पावर कैपेसिटी जो होता है ना, पावर कैपेसिटी बेस्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा पावर ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर। देखो पावर ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर दोनों अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आधा आधा सबको बांटना, मतलब वो बांटेगा, भैया तुमको चाहिए लो, जिसको जिसको चाहिए उनको क्या करेगा, उनको दे देगा, भैया ये लो, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अभी समझिए आपके पास समझिए 10 चॉकलेट है। अब 10 चॉकलेट है, उसमें से आपको भी मिला के 10, अभी सब आप 9 लोग खड़े तो सब तुम्हारा मुंह देख रहे हैं ना, अरे भैया हमको भी चॉकलेट चाहिए। तो वैसा ये भी काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसे चॉकलेट जैसे बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे पावर ट्रांसफर, पावर का मतलब समझिए उसको, उसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक आप समझ गए। अब इस बात को याद रखना, ये जो होता है ना 50 हर्ट्ज करके, ये कांस्टेंट होता है। मतलब अभी जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, जो 50 हर्ट्ज इस्तेमाल किया जाता है। और यूनिट की बात करेंगे हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी याद रखना, ये हर्ट्ज होता है, समझ गए। और किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडे। और किसके प्रिंसिपल पे, फैराडे लॉ। कौन सा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। यहाँ तक समझ गए। अब पूछता है किस पे काम करेगा, तो याद रखना ये किस पे काम करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। यहाँ तक समझिए। और उसका टाइप याद रखना ना। और यहाँ पे देखो, अब जो मेन पार्ट होते हैं ना, जो मेन पार्ट यहाँ पे टोटल 10 है। अब मेन पार्ट का है, अगर मेन पार्ट पे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा करके आपको यहाँ पे 10 के नाम याद रख लेना है। और ज़्यादा ये सब जो टैंक होता है इसमें वाइंडिंग की रहती है, क्या करती है, कॉइल के साथ वाइंडिंग की रहेगी। जो एकदम पतले पतले शीट होते हैं, अब मेटल के होंगे, उसको पतले पतले शीट जैसा वाइंडिंग करके चिपकाया रहता है, समझ गए।
अब क्यों चिपकाया रहता है ये भी बता देता हूँ। उसके अंदर इसलिए चिपकाया जाता है, जो हाई पोटेंशियल जो करंट होता है ना, इसके साथ दुर्घटना ना हो इसलिए उसको किया जाता है। अब पूरा लोहा भी लगा देंगे ना साथ में, क्या होगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, समझ गए। अब ये क्या हाई पोटेंशियल है, क्या करेगा, एकदम ब्लास्ट मारेगा, करंट धाड़ करे मारा, जहाँ आधा एरिया ही गायब कर देगा। अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको एकदम एक एक शील्ड को चिपका के रखते हैं, समझ गए। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे ये सब दिख जाएंगे। टोटल मेन पार्ट याद रखना 10, और इसके ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखा दिया, डेफिनेशन याद रखना। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा ट्रांसफार्मर क्या होता है और किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।